अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेट वेफर बॉल्स, जो ना सिर्फ बच्चों को बहुत पसंद आएंगे बल्कि बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे और बहुत ही कम खर्च में तैयार भी हो जाएंगे और बहुत टेस्टी लुक भी आएगी और खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। वेफर का एक पैकेट हमने लिया है, वो पैकेट बड़ा है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे जो आम हमारे पास शॉप्स हैं उनसे मिल जाते हैं, वो वाले भी ले सकते हैं। इनको खोलने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। जैसे अगर चॉपर ना हो तो फिर वो ब्लेंडर में भी बन सकता है, जैसे आपको इजी लगता है आप इसको बना सकते हैं। ये पाउडर रिमूव करने के बाद हमने इसके अंदर डाल देने ओरियो बिस्किट। जो चॉकलेट की हम कोटिंग करेंगे वो भी हम घर पे बनाएंगे और वो बनेगी ओरियो बिस्किट से। अब ओरियो बिस्किट को भी हमने उसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अगर इसमें नहीं तो ब्लेंडर में, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जब इसका पाउडर बन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। वो मिल्क ऐड किए हुए बैटर से उसको हम दो तरह से काम में लेके आएंगे। जो चॉकलेट कोटिंग भी बनेगी और उसके अलावा ये हमारे बाकी मटेरियल में भी काम आएगा। अब मैंने इसमें मिक्सर लगा दिया है। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आसानी से इसी तरह से मटेरियल हल हो सकता है। इसमें मिल्क ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा इतना मिल्क ऐड किया है कि चॉकलेट फॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं कि इतना हो गया है। अब इसी मटेरियल को हम थोड़ा सा साइड पे निकाल लेंगे ताकि हम इसकी कोटिंग कर सकें। और बाकी जो हमारा ये बैटर तैयार हो गया, इसके अंदर हम जो वेफ़र ग्राइंड किए थे वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने का मकसद ये है कि अब हम उसकी डो तैयार करेंगे। वो जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो एक थिक सी फॉर्म बन जाएगी, जैसे हम आटा गूंथते हैं। अलग बाउल में निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर पहले से बैटर था तो मैंने इसी में ऐड कर लिया। हाथों से इसको मिक्स कर लें या फिर मशीन में मिक्स कर लें, वट एवर यू वांट यू कैन डू दिस। अब हमने इसको रिमूव कर लिया है। देखें, हाथों से मिक्स करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। तो मिक्स करने के बाद ये फॉर्म है जो हमारे सामने आई है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इस फॉर्म में आ गया कि अगर हम इसको अपने हाथों से रब करेंगे, मिक्सचर की फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे आटा गूंद रहे होते हैं डो की फॉर्म में, तो आसानी से इसके हम लड्डू बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैटर हम इसमें लिक्विड फॉर्म में डाल लेते तो फिर ये पतला हो जाता और फिर उस तरह से बॉल ना बनते जैसे हम चाहते हैं। अगर अभी भी आपको ये थोड़ा खुश्क लग रहा हो तो इसमें थोड़ा चॉकलेट और ऐड कर लें। अब जो हमने चॉकलेट साइड पे रखी हुई थी इसमें पीनट ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं, और भी अगर कोई नट्स ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर नट्स आपको नहीं पसंद या फिर जिन बच्चों के लिए रेडी कर रहे हैं वो नट्स नहीं खाते तो फिर आप अकेली चॉकलेट से भी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जो बैटर हमने तैयार किया हुआ था उसको हम डो की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, उसको सख्त कर रहे हैं और देख सकते हैं कि इस फॉर्म में आ गया है। जैसे हम चॉकलेट बिस्किट बना रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही उस फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बॉल के साइज़ आप खुद देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते और बहुत छोटे भी अच्छे नहीं लगते। हम नॉर्मल साइज़ का बॉल बना लेंगे। हाथों पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, क्योंकि ये वैसे ही बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट के अलावा ये अलग भी नहीं हो रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। इसी तरह एक पैकेट में बहुत ज़्यादा बॉल्स हमारे तैयार हो गए थे और इनको हमने तैयार करके एक साइड पे कर लिया। अब एक और चीज़ है जो इसके अंदर ऐड करेंगे, उससे लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अवेलेबल है तो। अगर नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करके भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इससे ये है कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये जो बॉल्स मैंने रेडी किए हुए थे उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर क्रीम आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से बंद कर दिया। क्रीम थोड़ी बाहर निकली है क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दी थी। अगर आप चाहें तो बनाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ऐड करते हैं क्योंकि इसको बाद में हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और ये बाहर नहीं निकलेगी। अब जो बॉल हमने रेडी किया हुआ है उसको चॉकलेट में डिप कर रहे हैं। चॉकलेट में डिप करने के बाद हम इसको ट्रे में रख देंगे। ट्रे में रखने के बाद जब सारे बॉल्स हमारे रेडी हो जाएंगे तो इसको हम फ्रीज़ कर देंगे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। फ्रीज़ करने से क्या होगा कि चॉकलेट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए हाथों को भी लग रही है, लेकिन जब आप फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर आसानी से ये बॉल्स पकड़े जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं और बच्चों को भी सर्व किए जा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसी तरह से दूसरा बॉल भी रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी कम क्रीम ऐड की है, इसीलिए ये ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही
और अब इसको भी हम चॉकलेट से कोट करेंगे। जो पीनट डाल के हमने चॉकलेट बनाई थी उसी से कोट करेंगे और इसको भी हम दूसरे बॉल्स के साथ रख देंगे। ये देख सकते हैं हमारे बॉल्स रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी सब भी रेडी कर लेंगे और रेडी करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे फैल गई है, लेकिन फ्रीज़ होने के बाद आप इसकी लुक देखिएगा और प्रेजेंटेशन भी देखिएगा कि कैसे करते हैं। तो अब हम इसको रखने जा रहे हैं फ्रीज़र में, जो कि होगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे से पहले आपके फ्रीज़ हो जाते हैं, कूलिंग अच्छी है, तो फिर आप पहले भी इसको निकाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि फ्रीज़ हो चुके हैं। इनको हम एक अलग प्लेट में सर्व करेंगे, जो नीटनेस भी आ जाएगी उसमें। और ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा चॉकलेट थी वो वहीं पे है, इसलिए कोई भी इसमें रफ़ हालत नहीं है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है। अब इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं कि ये देखें हार्ड हो चुके हैं, हाथों को भी चॉकलेट नहीं लग रही, आसानी से कट भी हो गए, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से हार्ड है, बहुत ही टेस्टी। और जो क्रीम ऐड की थी वो भी नज़र आ रही है, वो ना भी ऐड करें तब भी बहुत अच्छे बने हुए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें मज़ीद रेसिपीज़ के लिए रेकमेंडेशंस भी दें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये रेसिपी अपने लिए ट्राई कीजिएगा, फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।